मानता हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ, बार बार वहां बेच करके मत मारवाओ। बोले फिर यहाँ बुला लो, एक साथ मिल करके मार डालना। बोले हाँ ये तो हम सोचे ही नहीं, लेकिन लाएगा कौन भाई? किसी के साथ कोई व्यक्ति अपने बच्चे को क्यों भेजेगा? बोले महाराज किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जिन पर वो लोग विश्वास करते हो। ऐसा कौन है महाराज? विचार किया कि ऐसा कौन है, तब विचार आया कि हमारे पास तो श्री अक्रूर जी महाराज हैं, जो नंद बाबा को भी जानते हैं और यशोदा मैया को जानती हैं। नंद बाबा इन पर विश्वास भी करते हैं। अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर पिता रात्रि मधुपुरिया महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रायसो नंद गोकुलम। अक्रूर जी को बुलाया कि हाँ। अक्रूर जी आए। अक्रूर जी को पता लगा कि जाओ, कंस ने कहा जाओ नंद भवन और वहां से कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दे के ले आओ। बोले अच्छा किस लिए लाना है? जब तुम ले आओगे तो उनको मैं मार डालूंगा। कौन कह रहा है? कंस कह रहा है। जब इतना सुना महाराज तो अक्रूर जी के मन में बड़ी ग्लानि होने लगी। आज उन्होंने जब इतना सुना था पहले कि मैं जाऊं और भगवान को लाने, तो आज विनय करने लगे कि देखूं जाई जरन जल जाता अरुण मृदुल से वक सुख दाता। जे पद जनक सुताउर लाए कपट कुरांग शंगधर धाये। जे पद जनक अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं कि जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हो इन नयनन अब जाय। ऐसा सोच करके महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन जब पूरी बात सुनी तो रोने लगे महाराज। लेकिन अब रथ तैयार किया, बोले जो हुई है सोई जो राम रच राखा, चलो देखा जाएगा। अब लेकर के रथ श्री अक्रूर जी महाराज चल पड़े। जब चल पड़े जमुना जी को पार किया, रथ से उतर गए। आज ब्रज की रज को उठा करके अपने ऊपर डालने लगी। किसी ने कहा महाराज ये ब्रज रज क्यों डाल रहे थे? इसलिए डाल रहे थे महाराज जैसे भगवान ने धारण किया था ब्रजरज मुखमंडल में, वैसे आज इन्होंने अपने ऊपर डाल लिया। क्यों? इसलिए कि मैं इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं, भगवान के भक्तों से भगवान को अलग करने जा रहा हूं। जो इतने प्रेमी हैं भगवान के ग्वाल बाल, उनसे उनको दूर करने जा रहा हूं, तो लोग मुझे अपशब्द कहेंगे, गाली भी देंगे, इसलिए लोग लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। तो लोग छोटी छोटी बात पे कहते हैं ना दादाजी, अरे चलो यार ये जो पुरानी बात इस पे मिट्टी डाल। इसलिए उन्होंने अपने ऊपर रज धारण कर लिया कि जो होगा वो क्षमा करें भगवान। आज पहुंचे नंद बाबा मिले, अक्रूर जी महाराज, दोनों एक दूसरे से गले मिले। भगवान कृष्ण आए, बलराम आए, स्वागत सत्कार हुआ, अंदर लेके गए, पानी भोजन नाश्ता पानी हुआ। सायंकालीन वेला में आने का समाचार पूछा। धनुष यज्ञ का आयोजन है सब बताया, मेला लगा है, कंस ने कृष्ण और बलराम को बुलाया है। मैया के कानों तक की आवाज पड़ी, कल मेरा लाला मुझे छोड़ करके चला जाएगा। मैया रोने लगी। नंद बाबा भी उदास हो गए, आज तक लाला एक मिनट के लिए मुझसे दूर नहीं हुआ, मुझसे मेरा लाला एक मिनट के लिए भी दूर नहीं हुआ। नंद बाबा के पास जैसे इतना सुना तो कृष्ण बाबा का पैर छोड़ करके, चाचा का पैर छोड़ करके बाबा के पास पहुंचे। बाबा के पैरों को दबाते हुए कहने लगी, बाबा मैं कल जाऊंगा ना चाचा जी के साथ मेला।
नंद बाबा व्याकुल स्वर से कह रहे, हाँ भैया हम चलेंगे। ये नहीं कहा तुम चले जाना, कहने लगे हम चलेंगे। बड़े उदास हो गए। अच्छा, जब रथ आया किसी ने कानों में सुनाई पड़ गया, अरे कन्हैया कल हम लोगों को छोड़ करके चले जाएंगे, ये जो मेरा कन्हैया है ना ये कल हमको छोड़ करके चला जाएगा। रातों रात पूरे ब्रज मंडल में ये बात फैल गई, सबके कानों तक की बात फैल गई। और इधर भगवान की माँ यशोदा अपने कन्हैया को, अपने गोविंद को, अपने गोपाल को भोजन कराती। माँ की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। माँ को पता चल गया कल मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा, मेरा गोविंद, मेरा गोपाल मुझे छोड़ करके चला जाएगा। माँ रोने लगी। कन्हैया भोजन करने के लिए गए, माँ को रोते देखा। माँ से कहा, माँ क्यों रो रही? मैया ने कहा, क्या सच में कन्हैया तो मुझे छोड़ करके चला जाएगा?